अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप सबको रमज़ान मुबारक। और पहली सहरी और अफ्तारी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तकरीबन मैं उठी थी 3:45 पे। और बस मैंने फिर अपने लिए सहरी बनाना शुरू की। हस्बैंड भी उठ गए थे और इज़ा मैडम भी उठ गई थी, क्योंकि इज़ा की आदत है हम जैसे ही बेड से उठते हैं वो भी उठ जाती है, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो। तो खैर, ये मैंने पानी का पूरा मग, जो देसी टिपिकल मग होता है, वो भर के अपने पास रख लिया था। साथ साथ मैं पी रही थी और साथ साथ मैं नाश्ता सॉरी सहरी बना रही थी। तो आज हम सहरी में खाएंगे पराठे और साथ में सालन मैंने जो कल बनाया हुआ था मटर का, वो खाएंगे और एग्स खाएंगे। तो क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं दही खाऊं, चाहे मुझे जितनी मर्ज़ी रोज़े में प्यास लगे, लेकिन मुझसे दही नहीं खाया जाता। बहुत कम है, रेयर है, खा भी लेती हूँ, लेकिन दही मेरी ऐसे कोई प्रेफरेंस नहीं है, या लस्सी मेरी प्रेफरेंस नहीं होती। चाय मेरी प्रेफरेंस होती है, चाय मिलनी चाहिए लाजमी। तो चाय मैंने पीनी ही पीनी होती है। और चाय और लस्सी एक साथ पीते हुए मुझे बड़ा डर लगता है, इस वजह से फिर मैं ये अटैम्प्ट नहीं करती। अक्सर लोग, जैसे मेरी मदर है, वो सुबह उठ के चाय पीती हैं, फिर सैरी करती हैं, साथ में फिर वो दही भी लेती हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैं फिर एक ही चीज़ लेती हूँ, तो मैं चाय प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं एक पराठा अपने लिए बना लूँगी, एक अपने हस्बैंड के लिए बना लूँगी, और बस हम नाश्ता सहरी करेंगे। और एग जो है मैंने 2 फ्राई कर लिए थे, क्योंकि एक तो मैं खाऊंगी, एक मैंने सोचा कि या तो हस्बैंड खा लेंगे या फिर इज़ा अगर उसका मूड हुआ तो वो खा लेगी, क्योंकि वो उठ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब उसको दूध देने की बजाय उसको कुछ खिला लिया जाए। तो ये है जी इज़ा मैडम। मैंने सोचा मैं दिखा दूँ कि ये इतनी एक्टिव है सुबह सुबह के टाइम, कि इसको बस उछल कूद रही है और स्लैब पे बैठ के तो हर चीज़ पकड़ना चाह रही थी, और हस्बैंड पास खड़े हुए थे उसका टेक केयर ऑफ करने। खैर, यहाँ पर सहरी बन रही है और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतना तेज़ बुखार है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, हर 2 सेकंड्स के बाद खांसी आती है, गला शदीद ख़राब है। और मेरे 1 हफ़्ते से तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन बुखार था 1 हफ़्ते से, लेकिन मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा कि ख़ुद ही ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले जल्दी मेडिसिन नहीं लेती, जब बात बिल्कुल ही ख़राब हो जाए फिर मेडिसिन लेती हूँ। तो इस वजह से ना मैंने मेडिसिन ली ही नहीं पूरा वीक। कल परसों मैंने मेडिसिन ली थी एक दिन, वो भी हस्बैंड ने मुझे ला के दे दी, पानी ला के दे दिया, तो मैंने खा ली। उसके बाद फिर मैंने नहीं, एक दिन फिर स्किप कर दिया। और आज सहरी में मैंने यही सोचा था मैं ना मेडिसिन खा लूँगी ताकि मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरे, लेकिन मैं भूल गई, क्योंकि जैसे ही मैं बस अभी सहरी कर ही रही थी, चाय अपनी ख़त्म ही कर रही थी, तो अजाने होने लगे। फिर मैं भूल गई, और कुछ मुझे यही था कि अब अजाने हो गई हैं, मैंने फ़ौरन नियत कर ली और सारी अपनी ख़त्म कर दी। तो फिर ये हुआ कि मेडिसिन मैंने नहीं ली, और उसका ये अंजाम हुआ कि मैं सारा दिन आलमोस्ट होती रही हूँ। सैरी की हम लोगों ने, उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजना था, तो मैं उठी हूँ तकरीबन 7 बजे के करीब, और उनको रेडी किया, नाश्ता वगैरह करवाया। और मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं था कि 23 मार्च है, और उनको मैंने तैयार करके भेज दिया, और फिर वो स्कूल से वापस आ गए। रोज़े में उठना भी पड़ा, नींद भी ख़राब करनी पड़ी, और बुखार की सिचुएशन में भी नींद ख़राब करनी पड़ी। पर खैर बच्चे फिर आ गए थे, फिर वो खेलते रहे, फिर मैं सो गई। और हस्बैंड जाग रहे थे, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन वो जाग रहे थे, वो फिर बच्चों को देखते रहे। और मैं तकरीबन उठी हूँ 11:15 बजे के करीब। मैं रोज़ा रख के कभी भी, रोज़ा रखा हो, जो भी सिचुएशन हो, मैं इतनी देर नहीं सोती। तो खैर सैरी हमने कर ली थी। उसके बाद ये है जी व्यू बाहर का, इतना कोई अच्छा व्यू हो रहा था। और अभी हम टेरेस पे ही थे, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और बारिश शुरू हो गई, तो बड़ा प्यारा मौसम था। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे टहले, नमाज़ पढ़ी है, और फिर मैं सो गई थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया, मैं 11:15 बजे उठी हूँ, और मैंने कुछ वीडियो बनाई अपनी रमज़ान की डेकोरेशन वाली, और बच्चों को देखा, ईसा को देखा, और मेड से काम वगैरह करवाया। उसके बाद हस्बैंड से कुछ चीज़ें मैंने मंगवानी थी, वो मंगवाई। तो जैसे टमेटोज़ ख़त्म हुए हुए थे,
और चिकन चाहिए था मुझे, और 2-3 और चीज़ें, दही नहीं था। इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो मैंने वो मंगवाई। फिर ये तकरीबन मैं 4 बजे का टाइम है जब मैं किचन में आई थी, 4 सवा 4 बजे का टाइम। तो मैंने सोचा अब मुझे उठना चाहिए, अब तो अफ्तारी का टाइम भी, बीच में मैंने ये कि नमाज़ पढ़ती रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अफ्तारी का टाइम अब करीब है, मुझे कुछ प्लान करना चाहिए। अच्छा, पहली अफ्तारी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। जब आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं ना, जब कोई ऑप्शन नहीं होता तब भी समझ नहीं आ रहा होता, और जब इतने ऑप्शंस होते हैं, फ्रिज में इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी लेकिन कुछ खाने का, शायद तबीयत की वजह से कुछ खाने का बनाने का दिल नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, उठ के बनाना चाहिए, अफ्तारी तो करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं आज बना लेती हूँ चिकन का सालन। और पहले मेरा दिल कर रहा था राइस बनाऊँ, क्योंकि हमारा ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन समझ लें फैमिली की। पहले रोज़े में हम पुलाव खाते थे, चिप्स खाते थे और कुटी हुई मैं ये धनिए की चटनी। लेकिन मैंने जब बच्चों से पूछा, मेरे बच्चे इतना शौक से चावल नहीं खाते, वाइट चावल खाते हैं बॉयल्ड, लेकिन पुलाव नहीं इतने शौक से खाते। तो फिर मैंने सोचा बच्चे नहीं खाएंगे तो फ़ायदा क्या, तो मैं चिकन का सालन बना लेती हूँ, चिकन का सालन वो खा लेते हैं रोटी के साथ। तो यहाँ पर मैं कूट रही हूँ हरी मिर्चें, जो मैंने चिकन के सालन में डालनी। मैंने रेड मिर्चें आज नहीं डाली सालन में, आज मैंने हरी मिर्चों वाला सालन बनाना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूंगी, लेकिन मिर्चों की जगह मैं हरी मिर्चें डालूंगी। तो मैंने 6-7 हरी मिर्चें कूट ली थी। सालन में ये सारी नहीं जाएंगी, लेकिन ये मैं, क्योंकि मैंने चटनी हरी बनानी है, उसके बगैर मेरा खाना इनकम्प्लीट होता है, और फ्राइड चीज़ें मुझे हरी चटनी के साथ ही पसंद है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को सौते किया, उसमें बेसिक मैंने साथ ही नमक डाल दिया है, चिकन डाल के सॉरी। तो उसका अच्छा सा कलर चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे, जैसे अब ये देखें कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूँगी, एक मैंने टमाटर ले लिया था, एक लहसुन और अदरक की मैंने क्यूब ले ली थी, एक एक। अब मैं इनको मिक्स करके, नमक मैंने डाल दिया है, इसको पकने के लिए रख दूँगी। जब तकरीबन चिकन हाफ से ज़्यादा गल जाएगा, फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हरी मिर्चें भी मैंने साथ ही डाल दी हैं, ताकि इसके अंदर ना अच्छे से फ्लेवर जो है ना हरी मिर्चों का चिकन के अंदर ऐड हो जाए। तो बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, और तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कूटी थी हरी मिर्चें, वो मैंने जितनी मुझे सालन के लिए चाहिए थी मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया, और दोबारा से इसको कूटूँगी। और धनिया और हरी मिर्चों की चटनी मुझे बहुत पसंद है दही के साथ। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक पहले डाल लेने से ना चटनी बड़ी अच्छी बनती है, और आपको फिर बाद में दही में डालना भी नहीं पड़ता। तो मैंने बस थोड़ा सा ही इसमें नमक डाला है, इसको कूट लूँगी। तो ये 2 दफ़ा में चटनी बन जाएगी। हाफ़ आज इस्तेमाल कर लूँगी, हाफ़ किसी दिन और इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह ये है कि मुझे ये समोसे, पकोड़े, चिप्स, इस तरह की चीज़ों के साथ ना हरी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे जो ताज़ी चटनी होती है ना, जो हम इसमें कूटते हैं कूनी डंडे में, उसकी तो बात ही और होती है। एक तो ताज़ी, और एक जो हाथ से कूटी होती है ना, उसकी बात ही और होती है। आप ब्लेंडर में जितना मर्जी उसको ब्लेंड कर ले ना, तो उसकी वो शक्ल बनती है, वो सारा दही ग्रीन सा कलर का हो जाता है, जैसे कलर ग्रीन ऐड कर दिया। अब देखें इस तरह चंक्स नज़र आते हैं ना कहीं कहीं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये वाली मुझे चटनी पसंद है। और इसके अलावा मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी कल या परसों पुदीने की चटनी, वो भी मैं कूटती हूँ, और टमाटर डलता है उसमें, अनारदाना डलता है, वो बहुत अच्छी है। आपने कुछ भी ना पकाया हो, आप रोटी के साथ वो खाएं, इतना मज़ा आता है, दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, चिकन के साथ, उसको साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा लें, बहुत मज़े की चटनी बनती है। खैर, सालन में मैंने चिकन अब काफ़ी हद तक गल गया था, तो इसमें मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया, जो धनिए का पाउडर होता है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और हाफ़ टी स्पून ये सब चीज़ें। मैंने आज मसाले बहुत कम रखे, एक तो रोज़ा था, दूसरा गला ख़राब था, तबीयतें ख़राब थी, और बच्चों के की वजह से भी मैंने थोड़ी ही चीज़ें डाली हैं, और थोड़ी हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। और इन सबको मिक्स करके 2-3 साबित मिर्चें मैंने डाल ली हैं हरी, और इसको मैं दम पे रख दूँगी। अब मैंने इसको इतनी देर दम पे रखना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो काफ़ी हद तक गल गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको मैं पकने दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ टैंग, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों का रोज़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का रोज़ा है। तो हालांकि टैंग हम इतना, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग मीठा पानी नहीं पीते। हम ये रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, टैंग बहुत कम पीते हैं। हाँ, नींबू पानी हमें पसंद है, वो हम पी लेते हैं।
लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं। ख़ैर, लेकिन मैं बच्चों के लिए तमाम करना चाह रही थी ताकि बच्चों को रमज़ान की वैल्यू पता चले, उनको शौक़ हो कि रमज़ान है और उन्होंने किस तरह बैठना है अफ्तारी के टाइम और दुआ करनी है, फिर खाना है। तो इस तरह ना बच्चों में अच्छी आदतें और उनको भी रोज़ा रखने की ना वो होगी कि हम भी रोज़ा रखें। तो मैंने टैंक में चीनी डाल के रख दी थी और पानी। इस तरह ये होता है, जब भी आपने कोई इस तरह का पानी बनाना हो ना, चीनी डाल के पानी में रख दिया करें। आप हल्का सा बाद में, मतलब आधे पौने घंटे बाद उसको हिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी चीनी जो है घुल जाएगी। खैर, मैंने चिकन को रखा, पानी मेरा बन गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ ली जाए, असर का टाइम हो गया था। तो ना ये मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी तस्बीह करने। तो ये मेरी दादी माँ की तस्बीह है। उनको, उनकी डेथ हुई थी 4 साल पहले और हमें उनसे बड़ा प्यार था। और जितने भी त्यौहार होते हैं ना इस्लामिक, वो इतने अच्छे से मनाती थी। ईदें, शबरातें, रबीउल अव्वल, उनकी दम से लगता था कि हाँ त्यौहार है, या रमज़ान की बरकत है, या मुहर्रम है। बड़ा एहतमाम वो करती थी। और मैंने उनको हमेशा, जब से मेरी मैंने अपनी होश संभाली, मैंने इस तस्बीह के साथ उनको देखा है। माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, नफली इबादत भी बहुत करती थी। तो उनको मैंने हमेशा ये तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो हम लोग बहुत दुखी थे। और हम जब फैसलाबाद गए, उनकी डेथ थी, तो आफ्टर जब मतलब वो जितनी भी वो होती हैं कुल, और उसके बाद थोड़े दिन हम वहाँ पे रहे थे। तो फिर मैंने अपने जो मेरे चचा और ताया थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनसे परमिशन मांगी थी कि क्या मैं दादी माँ की ये तस्बीह ले लूँ। तो उन्होंने फिर मुझे अलाउ किया था। और मैंने यहाँ उनके ये जो निशानी है ये अपने पास रखी। मुझे लगता है कि इस निशानी से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये सबसे ज़्यादा मैंने उनको इस तस्वीर के साथ देखा है। और जब भी मैं ये पढ़ती हूँ मुझे उनकी याद आ जाती है। और मैंने जब भी कोई इबादत करनी होती है ना, तो मैं फिर यही तस्वीर यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये तस्वीर से बहुत मोहब्बत है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और वो हमेशा हमारी दुआओं में रहेंगी, हमें याद रहेंगी। हमें उनसे बहुत मोहब्बत थी। खैर, अब मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने सोचा मैं अपनी अपनी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है। दही भलो। और चना चाट में ना धनिया पुदीना बहुत अच्छा रहता है, इतना रिफ़्रेशिंग फ्लेवर आता है इसका कि आपका ना जो टेस्ट है बड़ा अच्छा हो जाता है। और ये वो चने हैं जो मैंने बॉयल करके पहले से फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो चने इस पर डाल लेंगे। अब आपने क्वांटिटी अपने हिसाब से लेनी है। हम लोग तो 2 लोग हैं, बच्चे शायद खाएं या ना खाएं, तो मैंने उतनी सी क्वांटिटी ली है। तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। इस पर सारी चीज़ें हमने डाल देनी है। हरी मिर्चें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी कि अगर बच्चों ने ये खाना हुआ तो फिर उनके लिए ना वो अनकम्फर्टेबल ना हो जाए हरी मिर्चों से। उसमें हमने क्या डालना है, ये जो मैंने बनाई हुई थी चटनी इमली की, ये आपने डालनी है। ये बड़ी मज़े की रहती है। आपको कोई खट्टा बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप मीठी चटनी डालें इमली की, और साथ में आपने डालना है ये थोड़ा सा चाट मसाला। और चाट मसाला आपने शान का लेना है। शान का चाट मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी है, रंग बहुत अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। शान का सॉरी नेचुरल का हम पहले से यूज़ करते थे, लेकिन नेचुरल का नहीं अच्छा इतना जितना ये शान का अच्छा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम शान का ट्राई किया और ये बेस्ट है, मैं रिकमेंड करती हूँ आपको। तो बस ये 2 चीज़ें आपने डालनी है और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें आपने ना 2-3 पानी उसकी आइस क्यूब्स डाल दें। फिर ये होगा कि आपके यहाँ जो चना चाट है ना लिक्विड ही बनेगी, ठंडी भी हो जाएगी, बड़ी अच्छी रहेगी। आप पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं हमेशा इसमें आइस क्यूब्स डाल देती हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी फिर बड़े मज़े की लगती है। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि ये ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको डाल के और आपने इसको रखना है तकरीबन अफ्तारी से। कोशिश करें कि आधे घंटे पहले 15-20 मिनट पहले बना लें, तो आपकी अफ्तारी तक बड़ी अच्छी सेट हो जाएगी। तो बस इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। हाँ, पापड़ी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, मुझे पापड़ी नहीं पसंद। अगर आपने पापड़ी डालनी है तो फिर आपने क्या करना है कि जब बिल्कुल सर्व करना है उसी वक्त डालनी है आपने, या फिर आपने अलग से किसी बाउल में डाल के रख लें, जिसको चाहिए वो ऊपर से डालें। क्योंकि अगर आप पहले से पापड़ी डालेंगे ना तो पापड़ी आपकी जो ना नरम हो जाएगी। तो हमेशा उसको एंड पे डालते हैं या फिर साइड पे रख देते हैं।
खैर ये सब मेरे काम हो गए थे। सालन भी मेरा बन गया था और टैंग भी बन गया था। इसके अलावा चने भी हमारे बन गए थे, आलू चना चाट। तो अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पर समोसे और रोल्स। अच्छा, मैं पर्सनली मुझे नहीं इतना शौक़ कि हम फ्राइड, पहले बहुत शौक़ होता था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना कम हो गया है कि रोज़ जी समोसे पकोड़े ऐसी चीज़ें खाएं। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, एक एहतमाम लगना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि कुछ हेल्दी एक मेन कोर्स बनाएं, साथ में हम कोई चाट, फ्रूट चाट हो गई, चना चाट हो गई, दही बल्ले हो गए, इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं हेल्दी। क्योंकि रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि हम समोसे पकोड़े खा खा के अपना स्टमक ख़राब कर ले, अपनी स्किन ख़राब कर ले। तो हर चीज़ को ना मियाना रवि से ही यूज़ करना चाहिए। आप बीच में बनाते भी रहें, मैंने भी इसलिए बना के रखे हैं कि मैं बनाऊंगी, लेकिन ये नहीं है कि रोज़ रोज़ बनाएं। तो इस वजह से आज पहला रमज़ान रोज़ा था तो मैंने सोचा कि मुझे बना लेना चाहिए, और वैसे भी बच्चों के लिए मैं अहतमाम करना चाह रही थी। बाकी ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। हमारा बड़ा सिंपल अफ्तारी होती है और ना हेल्दी चीज़ें होती हैं। लाइक आप स्टेक बना लें, जो आपने समोसे पकोड़ों पे इतनी एफ़र्ट भी करनी है और ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट भी लगेगी, तो वो बेहतर है आप स्टेक बना लें, आप रैप्स बना लें तो थोड़े बहुत हेल्दी भी हों। आप राइस बना लें अच्छे से, आप साथ में सैलड ले लें, दही फुल्की ले लें। इस तरह की चीज़ें से ना ये होता है कि रूटीन में आप रहते हैं और आपका स्टमक भी अपसेट नहीं होता। क्योंकि वैसे ही इतनी देर भूखा रहने के बाद जब आप इतनी फ्राइड चीज़ें खाते हैं और आप डल भी हो जाते हैं फिर अफ्तारी के बाद, इसीलिए फिर हम इतना हैवी फील करते हैं और हमसे नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ किया करें। बाकी ये कि हाँ, एहतमाम भी करना चाहिए, तो सारा कुछ साथ साथ करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मॉडरेट रहना चाहिए हमें। तो ये है जी मेरी खाने की टेबल। चना चाट बड़ी अच्छी लगी थी और बनी भी बहुत अच्छी थी। एक तो कलर इसका बड़ा अच्छा लग रहा था और ये बनी बहुत मज़े की और इतनी रिफ़्रेशिंग। और मैंने तो मुश्किल से 2 समोसे और 1 रोल ख़त्म किया, मुझसे बिल्कुल नहीं, लाइक मैंने हाफ रोल खाया था और रोटी भी मैंने 1/4 ली थी, खाई नहीं गई, हालांकि पानी भी इतना नहीं पिया था। लेकिन चना चाट मैंने पूरा बाउल लिया, मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत अच्छी लगी। तो ये थी हमारी इफ्तारी। माशाल्लाह सब हम लोग बैठे, दुआ की और बच्चियों को मैंने स्कार्फ भी दिया, ज़ैना फातिमा को। तो बड़ी खुश थी बच्चियाँ और बड़ी ये भी एक्साइटेड थी। अभी ज़ैनब कह रही थी मैंने रोज़ा रखना है, तो मैंने कहा हाँ हाँ आपका रोज़ा है, क्योंकि अभी वो 6 साल की है, बहुत छोटी अभी। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ना इस रमज़ान में उसको थोड़ा बहुत ट्रेन करूँगी, थोड़ी इंपॉर्टेंस बताऊँगी, फिर साथ साथ उसको वज़ू करना सिखाऊँगी और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रमज़ान में उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे रोज़ा रखने की भी। तो या बस अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करे और हमें तौफीक दे कि हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह ताला हमें दीन के कामों में और दीन में हमें बेहतरी अता फ़रमाए और हमारी मदद करे कि हम अल्लाह ताला के रास्ते पे चल सकें। तो ये मैंने एक चिकन वाला समोसा लिया था, एक आलू वाला लिया था और रोल लिए थे और थोड़ा सा बस सालन खाऊंगी। और चना चाट जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बाकी टैंग हम लोगों ने पिया, मैंने और बच्चों ने। और ये ज़ैना फातिमा की प्लेट्स और इज़ा मैडम भी माशाल्लाह बड़ी एक्साइटेड थी और इसने भी हमारे साथ बैठ के प्रॉपर अफ्तारी की। इसको मैं खाने देती हूँ कि ठीक है, कुछ गिराएगी कुछ खाएगी, तो ऐसे ही सीखेगी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।